दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। यमुनापार में मतगणना केंद्र पर भारी सुरक्षा बल का है पहरा। कड़ी सुरक्षा में रखी गई है ईवीएम मशीनें। मतगणना से पहले उम्मीदवारों ने तैयारियां की पूरी। काउंटिंग एजेंट्स को बताई गई उनकी जिम्मेदारियां। चुनावी नतीजों के लिए उम्मीदवारों में दिखा जोश। पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों में फिर बम की धमकी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी आई बम की मेल। बच्चों को स्कूलों से किया गया बाहर। सभी कॉल निकली फर्जी। बदलते मौसम में सेहत का रखें खास ख्याल। डॉक्टर की सलाह, सेहतमंद रहने के लिए बरतें सावधानी। मास्क का करें इस्तेमाल। ठंडी हवा से बचाव करना भी है जरूरी। दिल्ली एमसीडी बजट में देरी से बीजेपी पार्षद नाराज। पार्षद ने कहा, बजट के बिना दिल्ली में कैसे होंगे विकास कार्य। अब मेयर से लिखित में इस्तीफे की करेंगे मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जल्द घोषित होने वाले हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती के लिए यमुनापार में 2 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली और शहादरा जिले की मतगणना आईटीआई नगरी में होगी। चुनाव आयोग के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन दोनों केंद्रों पर बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जहां पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात है। कॉमनवेल्थ गेम्स अक्षरधाम में 6 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती होगी। ये केंद्र हैं त्रिलोकपुरी, कोंडली, पड़पड़गंज, लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर और गांधीनगर। 5 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती शास्त्री पार्क के सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नन्नगरी आईटीआई की नई बिल्डिंग में होगी। ये 5 क्षेत्र हैं सीमापुरी, गोंडा, गोकलपुरी, मुस्तफाबाद और करावल नगर। आईटीआई नन्नगरी की ओल्ड बिल्डिंग में 5 और विधानसभा क्षेत्रों की गिनती का इंतजाम किया गया है। ये 5 क्षेत्र हैं विश्वास नगर, शहादरा, सीमापुरी, रोहताश नगर और बाबरपुर। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी आईटीआई जो है काउंटिंग सेंटर के इस वक्त हम बाहर खड़े हैं। पहले आपको सिक्योरिटी दिखाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पुख्ता कर रखी है और यहाँ पर अलग अलग फोर्सें यहाँ पर तैनात की गई है। ये आईटीआई नंदनगरी कहलाता है। 8 तारीख को यानी कि कल यहाँ पर काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ मचान भी बना रखी है। अगर कोई सामाजिक तत्व यहाँ पर होता है तो पुलिस उसको भगाने में भी सक्षम है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ से। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम कौशल अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, यहाँ पर कल गिनती शुरू होनी है, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से यहाँ पे कर रखा है? बहुत शानदार व्यवस्था है। जो कैंडिडेट हैं और उनके काउंटिंग एजेंट है वही सिर्फ अंदर जा पाएंगे कल बाकी कोई और अंदर नहीं जा पाएगा। फिलहाल यहीं जो है यहाँ पर जो है काउंटिंग कल स्टार्ट होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी उम्मीदवार 8 फरवरी को होने वाली मतगणना की तैयारी में जुटे हैं। विश्वासनगर से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि ये उनका 7वां चुनाव है। उन्होंने खुद चुनाव लड़ा भी है और लड़वाया भी है। काउंटिंग एजेंट्स को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है और सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली गई हैं। आप उम्मीदवार दीपक सिंघल ने भी मतगणना को लेकर अपनी रणनीति बताई और कहा कि उनके काउंटिंग एजेंट्स को ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर और वोटों की पूरी जानकारी दी गई है। सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं ताकि काउंटिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। कृष्णानगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है और 8 फरवरी को आने वाला चुनाव परिणाम इसे साबित करेगा। उन्होंने बताया कि पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ गया है। सभी कार्यकर्ता मतगणना केंद्र पर रहना चाहते हैं, लेकिन रणनीति के तहत उनकी ड्यूटी पहले से तय कर दी गई है। वहीं एनसीपी प्रत्याशी राजेंद्र पाल ने कहा कि जनता का समर्थन उनके साथ है और जीतने के बाद वे रुके हुए काम पूरे करेंगे। अब सभी की निगाहें 8 फरवरी पर टिकी हैं, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे।
देखिए, बहुत स्मूथ चुनाव हुए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, समर्थक गण और जनता ने पूरे मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का योगदान किया है, जिसका रिजल्ट कल आएगा, जिसका इंतजार पूरी दिल्ली और देश कर रहा है। प्लानिंग कुछ नहीं है, हमारा 7वां चुनाव है। हम चुनाव लड़ते या चुनाव लड़ाते, हमारा रूटीन वर्क है और जो स्टैटरी जो चीज़ें हैं उनके अनुसार हम काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे और चुनाव के बाद सभी कार्यकर्ता हमारे विजय जुलूस निकालेंगे। अब तो वोटिंग का काम है, वोटिंग पे जाएंगे, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कैसे वोटिंग करवानी है और अपने काउंटिंग एजेंट्स को बोलेंगे वोटिंग अच्छे से करानी है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, दिल्ली में भी जीत रहे हैं, विश्वास विधानसभा में भी जीत रहे हैं, तो अच्छे से लगेंगे और कल वोटिंग करवा के फिर जीत के आएंगे। अपने नोट करने, वोट्स नोट करने, आपको कैसे मशीनें चेक करनी है, कैसे बैटरी चेक करनी है, वो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सब। तो वो जबकि अगर कुछ ऐसा लगता है कहीं पे जो ईवीएम मशीन है उसका नंबर चेंज है, उनका कोई परसेंटेज में फ़र्क है या कुछ भी है, जो भी क्लोजिंग के टाइम पे जो था फॉर्म 17C चेक करने हैं, तो सब मैच करके अच्छे से काउंटिंग करा के आएँ, वही के लिए ट्रेनिंग होगी। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग में वहाँ पर जाएंगे। देखो, मैंने शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा है जी। और यहाँ इस तरह की बातें मैंने सुनी नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में जी। और चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा गया और जो वोटिंग हुई है वो भी शांतिपूर्वक, कोई छुटपुट घटना हुई थी इक्की दुक्की, नॉर्मल सी थी। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक मतदान हुआ था। लेकिन आपकी कल की रणनीति क्या रहेगी? कल काउंटिंग है, जनता ने इतना प्यार समर्थन हमें दिया था, अब वो परिणाम में कितना बदलेगा वो कल पता लग जाएगा। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं, सारे काउंटिंग एजेंट्स बना दिए गए हैं जो वहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे और बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि हम काउंटिंग में जाना चाहते हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके हिसाब से जितने हम लोग भेज सकते हैं वो सारे कार्यकर्ता हम लोग लेकर वहाँ 6 बजे पहुँच जाएंगे। एग्जिट पोल आने के बाद क्या कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं को, क्या जनता को भी दिख रहा है कि भाजपा की सरकार आ रही है और ये जनता ने ये विश्वास जताया है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है कि ये एक बदलाव कर सकती है ये पार्टी और दिल्ली में डेवलपमेंट कर सकती है। दिल्ली के रुके हुए, ठप हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ख़राब हुए सड़कों को, ख़राब हुए सीवर को, पानी की व्यवस्था को ठीक कर सकती है। दिल्ली के कई स्कूलों में बम रखे होने की कॉल आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बम की धमकी वाली कॉल पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में आई है, इसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों में बम रखा होने की सूचना मिली है। पिछले कुछ महीनों से ऐसी ढेरों कॉल आ चुकी हैं, लेकिन ये सभी कॉल फर्जी साबित हुई हैं। कई बार स्कूल के बच्चे भी ऐसी कॉल कर देते हैं। जिन स्कूलों को ये धमकी आई हैं उनमें मयूर विहार का एल्कॉन पब्लिक स्कूल, नोएडा का शिव नडार पब्लिक स्कूल और डीयू का सेंट स्टीफेंस कॉलेज शामिल है। सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों को बम रखे होने की धमकी मिली तो स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और स्कूलों में जांच करने के लिए पहुंची। स्कूल प्रशासन ने एहतियातन छात्रों को स्कूल कैंपस से बाहर निकाल लिया है। हालांकि पुलिस को अभी तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा के शिव नाडार स्कूल में भी बम होने की धमकी दी गई। ये धमकी भी ईमेल के माध्यम से दी गई है। स्कूल मैनेजमेंट ने अभिभावकों को मेल के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आज स्कूल बंद रहेगा, बच्चों को घर पर ही रखें। वहीं जो बच्चे स्कूल आ चुके थे उन्हें सुरक्षित तरीके से घर भेजा गया। नॉर्थ दिल्ली में भी सेंट स्टीफन कॉलेज को ऐसे ही धमकी कम ईमेल मिला। बम की धमकी सुबह 7:42 पर आई है। सेंट स्टीफन के स्कूल कैंपस में भी गहनता से जांच की गई और कुछ नहीं मिला। सभी स्कूलों में मिले ईमेल की अब साइबर क्राइम टीम जांच कर रही है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और धैर्य बनाए रखें। मौसम बदलने पर सर्दी और गर्मी के उतार चढ़ाव से बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस दौरान लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं होना आम बात है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग ऐसे समय पर जल्दी बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में हमने डॉक्टर मोंगा से बात की तो उन्होंने बताया कि फरवरी महीने से गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ऐसे में जो लोग ये सोचकर गर्म कपड़े रखना शुरू कर रहे हैं कि गर्मी आ गई है, वे ऐसा ना करें। अभी भी गर्म कपड़े पहनें और ठंडी हवा से बचाव करें। ठंडी हवाओं के कारण नज़ला, खांसी और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मास्क का उपयोग करें और खास तौर पर
सुबह और शाम की ठंडी हवाओं से खुद को बचाएं। फरवरी का पहला सप्ताह होता है, इसमें मौसम गर्माइश की तरफ जाता है, लेकिन ठंडी हवाएं चलती हैं। आजकल भी आप देख रहे होंगे सुबह ठंडी हवा होती है, शाम को भी होती है। टेम्परेचर दूर दोपहर को 23-24 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो इसको देखते हुए स्पेशल एहतियात की ज़रूरत है। आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि इंस्ट्रक्शन रोज़ हम डॉक्टर दे रहे हैं कि अपने गर्म कपड़ों को अभी पैक मत करें, उनका इस्तेमाल करते रहें, ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो दिल्ली के लोग हैं ना, वो जरा सी गर्मी होती है गर्म कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गर्म सर्द हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसके लिए हमें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। टेम्परेचर जरूर दोपहर को गर्म हो जाता है, लेकिन अपना स्वेटर स्वेटर या जो वूलन हैं अपने आप को कोजी रखें, बहुत गर्म भी ना करें, बहुत ठंडा भी ना करें। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर वार्ड से बीजेपी पार्षद संदीप कपूर ने दिल्ली नगर निगम के बजट पेश न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्षद मिलकर दिल्ली के मेयर से इस्तीफे की मांग करेंगे और उन्हें लिखित में पत्र सौंपेंगे। संदीप कपूर ने बताया कि आमतौर पर एमसीडी का बजट दिसंबर में पेश किया जाता है, लेकिन फरवरी का दूसरा हफ्ता शुरू होने के बावजूद अब तक बजट नहीं आया है। इससे एमसीडी के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। दिल्ली की जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी पार्षद ने सवाल उठाया कि जब निगम का बजट ही तय नहीं हुआ तो दिल्ली में विकास कार्य कैसे पूरे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में विपक्ष के पास एमसीडी में पार्षदों की संख्या अधिक है, जबकि सत्ता पक्ष के पार्षद कम है। ऐसे में जब बजट पेश किया जाएगा तो बीजेपी पार्षद फ्लोर टेस्ट की भी मांग करेंगे। देखिए, दिल्ली नगर निगम 2.5 लाख दिल्ली वासियों की सेवा करता है। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें जो है वो कर्मचारी हैं। लेकिन जो बजट दिसंबर में अलग अलग कमेटियों में पेश हो जाना चाहिए था, आज फरवरी भी समझो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बजट किसी भी सदन में पेश नहीं हुआ है। जबकि कमिश्नर ने 1 महीना पहले सेक्रेटरी ऑफिस में बजट दे दिया गया था। तो नगर निगम की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और इसके मेयर नकारा साबित हो रहे हैं, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे। ऐसा व्यक्ति जो बजट के प्रति भी सीरियस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। मैं सीधा मांग कर रहा हूं कि दिल्ली नगर निगम के जो मेयर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और वैसे भी जो है इस समय विपक्ष के जो पार्षद ज़्यादा हैं और सत्ता पक्ष के कम हैं। अगर सत्ता पक्ष बजट पेश करता है तो उसे पास करने की जिम्मेदारी विपक्ष के पास ही है। ऐसी स्थिति में भी मेयर को रिजाइन करना चाहिए। शाहदरा पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें हाईटेक सेटअप के साथ लवकेश ठकराल नामक बुकी को गिरफ्तार किया गया है। शाहदरा के एएसबी सेल को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी कृष्णनगर के एक ठिकाने से क्रिकेट सट्टेबाजी का संचालन कर रहा है। एसीपी गुरदेव सिंह के मार्गदर्शन में एसआई भूमेश्वर यादव और उनकी टीम ने सर्च वारंट के बाद छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। लवकेश ठकराल, जो गीता कॉलोनी का निवासी है, इंग्लैंड बनाम भारत के वनडे मैच पर सट्टा लगवा रहा था। वह मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने ग्राहकों से संपर्क करता था। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, एक टैब, 4 मोबाइल फोन और एक वाईफाई मॉडेम बरामद किया है। सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी हाईटेक सट्टेबाजी सॉफ्टवेयर के जरिए हर गेंद के बाद सट्टेबाजों को लाइव अपडेट देता था और इसमें लाखों रुपए का लेन देन होता था। अभी पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाके में सीवर ओवरफ्लो की समस्या जस की तस बनी हुई है। जगह जगह सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या का जायजा हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग इलाके में जाकर लिया तो शकरपुर के सुंदर ब्लॉक और मंडावली इलाके में स्थिति बेहद खराब नजर आई। सीवर ओवरफ्लो के कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। गंदे पानी की बदबू से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने इस और अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। भैया 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई ना सुनता। कंप्लेंट दुनिया भर की पोखड़ी उठाने कंप्लेंट, और तो शादी तो औरतें वहाँ जा रही है थोड़ा सा दुनिया भर दिक्कत करे। सारा नरक निकला। बड़े जावा कोई सब्जी वाला नहीं आता यहाँ पे, इसी चक्कर
घर में, कितनी परेशानी हो रही है। इतना कचरा बह रहा है, देखना जरा कितनी गंद बह रही है, वहाँ से भी यहाँ से भी सारा। हमें तो सारा दिन परेशान है, पोछा लगा लगा के इतने दुखी हो गए हैं। देखना कितना कचरा हो जाता है घर में, कोई सफाई करने का राजी नहीं है, बोल बोल के दुखी हो गए हम तो। सारा कचरा बह रहा है, ये देखो पीछे ये कितना हाल है, वहाँ दिखाओ जरा है वहाँ। शायद ही कभी सही रहता होगा, इतना सीवर लीक ब्लॉकेज रहता है, आप खुद देखिए। वैसे सरकार भी वो चलाती है, अभियान चलाती है कि बारिश का पानी भरा हो तो हम चालान काटेंगे, वो चालान करता है घरों के अंदर। अब ये चालान कौन काटेगा? कहीं भी चले जाओ पूरा गली का नरक बना रखा है इसमें। इससे तो खोड़ा भी चले जाओ, कहीं भी पार करोगे तो खोड़ा भी सेफ है बिल्कुल। देखोगे खोड़ा कॉलोनी है, उसमें इतनी है, कहीं भी लाइट वाइट गली वली सब सुविधा है। दिल्ली में तो पूरा नरक बना रखा है। और हमने 3 से 4 बार तो कंप्लेंट हम करके आ चुके हैं, और गली में भी 3-4 बार कंप्लेंट करी है, मगर कोई कहते हैं हाँ भेजेंगे भेजेंगे, अभी तक तो कोई आता नहीं आज तक। और इससे हमें पानी की समस्या पीने में भी आ रही है, और दूसरा हमारे घरों में गंदगी जाते हैं, जितने बारी आते हैं जितने में ऊपर जाते हैं घरों में गंदगी जाते हैं। और सबसे बुरा हाल आप देख लीजिए हमारे घर के सामने ही क्यों रखा है। निकलने में दिक्कत आती है, लैट्रिन का पानी घरों में चप्पलों में होकर के ऊपर तक जाता है। पीने का पानी भी खराब आता है, पीने का पानी भी शाम को गंदा आता है। जो है ये गली जो है पूरा इन्होंने बुरे हाल कर रखे हैं। नया पानी की निकासी है, न सीवर की निकासी है, नया पानी पीने का आ रहा है। कभी कुछ सामान नाली में गिर जाए, इतने गंदगी है ना हद से ज़्यादा। कभी इधर सीवर फुल रहा है, उससे आगे तक की सारी टूटी पड़ी हैं गलियाँ, इधर भी गलियाँ। आप कहीं भी जाओगे सारा ऐसे उबाल मारे जैसे पूछो मत। आते ही नहीं, हमें पता नहीं क्या करते, आते हैं भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, 36 अपने नंबर लिखवाएंगे, फ़ोन नंबर लिखवाएंगे, कुछ करते हैं नहीं यहाँ पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक खाने के अड्डे के पास से गोलीबारी की घटना सामने आई है। 3-4 युवक के बीच बहस के दौरान किसी ने हवा में गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक मेहर खोकर नाम के युवक के सिर पर पत्थर से हमला किया गया है। घायल मेहर खोकर को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। घटनास्थल का क्राइम टीम ने निरीक्षण किया और वहां से खाली कारतूस बरामद किया है। इस मामले में ज्योतिनगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।